अभी हमारे साथ आलू एवं सागवाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह हैं, उनसे पूछेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पे आलू की फसल पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले सर ईटीवी भारत पर आपका स्वागत है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जनपद में जो आलू की बुवाई हुई है, हमने कृषकों से भी बात किया है और कृषकों के फील्ड पर भी हम लोग गए हैं, जहाँ पर देखा है। तो अभी जो जर्मिनेशन एक तो कम हुआ है पोटैटो का, जर्मिनेशन के साथ ही साथ कम से कम 4 या 5% जर्मिनेशन कम हुआ है। और जर्मिनेशन कम होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक तो सीड साइज होता है, एक ओवर साइज होता है। तो सीड साइज वाला पोटैटो में सड़न कम हुई है, और जो ओवर साइज पोटैटो जो उन्होंने काट दिया था, जो उन्होंने पीसेस करके खेत में लगाया है, ठीक, जो बुवाई की है, उसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसमें सड़न हुआ है। दूसरा, जो जर्मिनेशन के बाद जो सीड सेटिंग का टेम्परेचर होता है, सामान्यतः जो सीड सेटिंग के लिए टेम्परेचर जो है, पोटैटो ट्यूबर सेटिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 17 से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अभी दिन का टेम्परेचर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो प्रॉपर सीड सेटिंग भी नहीं हो रहा है। क्या कारण है सर क्लाइमेट पे? सर पूरे भारत में ये क्लाइमेट का असर आलू की फसल पे पड़ेगा? ये क्लाइमेट चेंज का असर आलू पे नहीं, लगभग सभी फसलों पर पड़ रहा है। ये जो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से वो क्या रहा है कि पूरा मौसम शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। जो हम सर्दी उतनी ही पड़ रही है, गर्मी उतना ही पड़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कंडेंस हो गया है, एक जगह आके रुक गया है। थोड़े ही समय में वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले क्या होता, उसका टाइम स्पेंड ज़्यादा होता, तब टाइम स्पेंड कम रह गया है उसका। एक आलू की फसल को फलने फूलने में सर कंद लगते हैं, 3 5 4 से 5 पड़ते हैं। अभी किसान के मुताबिक सर 2 या 3 कंद पड़ रहे हैं। तो इससे क्या फसल? नहीं, जो हम लोगों ने फील्ड में देखा उसका कारण टेम्परेचर है। अभी टेम्परेचर इतना सही नहीं हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर ठीक होगा, ठीक है, तो कंद का साइज भी सही होगा और कंद पड़ने भी शुरू होंगे, क्योंकि अभी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। पोटैटो का जो आलू खेत में जो फसल, उसकी जर्मिनेशन अभी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, उसमें कंद पड़ने शुरू। लेकिन अभी तो जो मैंने भी देखा है फील्ड में, ये सच है कि उसमें कंद भी कम है टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह ये से। अगेती और पिछेती फसल दोनों पे प्रभाव डाल रहा है। ये अगैती फसल भी ज़्यादा प्रभाव डाला, क्योंकि उस समय पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से आलू जो सीड सोइंग हुआ है आलू का, उसमें सड़न भी ज़्यादा हुई है। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा, कुछ लेट सोइंग भी हो रहा। अभी मुश्किल से 2 या 3% किसान हैं जो लेट सोइंग अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग फील्ड में जाके देखें, जो लेट सोइंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों का जर्मिनेशन ठीक हुआ है, हो रहा है। आलू, नया आलू 40 से 50 रुपए बिक रहा है फुटकर में। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में महंगा होगा कि सस्ता होगा? आगे आने वाले समय में जैसे ही हमारा जो नया आलू बाजार में, जो हमारा लोकल आलू आना शुरू हो जाएगा, तो उस समय जब मार्केट फ्लश होगा, पोटैटो का जब मार्केट में अच्छा आवक हो जाएगी, तब ओबियसली आलू सस्ता होगा और जो हमारा कंज्यूमर उसकी पहुंच में आसानी से होगा। अपने यहाँ कोल्ड की क्या स्थिति है? आलू कितने क्षेत्रफल में पैदा हुआ है सर? देखो, जो विभाग का मानक है वो 43,100 हेक्टेयर का था। लगभग बुवाई हो चुका है। कुछ एक किसान जो बच्चे हैं बुवाई अपनी कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन जो हमारा कोल्ड स्टोरेज में आलू की निकासी लगभग 99% हो चुकी, 99.25% तक आज का जो निकासी हम लोगों ने रिपोर्ट किया है, कोल्ड स्टोरेज से पता किया है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से पता किया है, ठीक है। तो हमारा धीरे धीरे जो आलू है, पुराना आलू मार्केट में पहुंच रहा है, तो अभी मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जैसे ही नया आलू आएगा, थोड़ा रेट कम होगा और किसानों की पहुंच में होगा। जो कोल्ड स्टोरेज में जो आलू जो बेकार हो जाता है, सड़ जाता है, उसको रोड के किनारे कुछ लोग फेंक देते हैं, तो उससे आम जनमानस को सर हानि पहुंचती है। तो उसके लिए विभाग क्या करेगा? देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी एक एडवाइजरी जारी कर दिया है, एक नोटिस सभी कोल्ड स्टोरेजों को दे दिया है, ठीक है। और ये आपका बहुत सही इशू है, आप टीवी भारत के इसलिए थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इससे हम कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन से भी अनुरोध करेंगे। उन लोगों को पहले भी हम लोगों की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, और हमें चाह रहे हैं कि सभी लोग जितने कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, शीतगृह स्वामी हैं, वो जो भी सड़ा हुआ आलू हो, उसको बाकायदा निकाल के और जेसीबी से खुदवा के उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें, क्योंकि जो जनमानस है उसको किसी प्रकार की इनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीमारी फैल सकती है। ये थे हमारे साथ आलू एवं सागवाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि मौसम की अलबेली चाल से आलू की फसल पर असर पड़ेगा। आलोक दुबे, ईटीवी भारत, फर्रुखाबाद।